कितना अच्छा लगता है जब हम पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी नहीं रहती, फ्यूचर की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और हमें खुद भी ये डर नहीं रहता कि हम किसी पे डिपेंड हैं। थोड़ी सी इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है और ये थोड़ा थोड़ा होके एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। और ये जो हम शुरू करते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो बहुत एक छोटी शुरुआत करते हैं, बट धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है और हम खुद देखते हैं कि हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है तब तक। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे तरीके जहाँ पे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं भी कहीं बाहर नहीं जा सकती, बट मेरे पास ऐसे तरीके हैं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, कोशिशें कर रही हूँ और हम अपना खर्चा खुद चला सकते हैं, इतना इनकम आराम से कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे कि हमारे पास टाइम होता है और हम वो काम कर रहे होते हैं तो उस काम में एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम वहाँ भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत एक छोटे से करते हैं। तो आज मैं ऐसे 10 तरीके बताने वाली हूँ जहाँ पे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। सो पहला तरीका है कि आप होम ट्यूशन दे सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो और अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, वो कोई भी वजह हो सकती है। हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी वजह होती हैं जहाँ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप होम ट्यूशन दे सकते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चे होते हैं, आप जिस लेवल के भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनको घर से आराम से पढ़ा सकते हो, सारा काम भी हो सकता है, आपको बाहर भी नहीं जाना। एंड सेकंड होती है ब्लॉगिंग। ये यूट्यूब वाली ब्लॉगिंग नहीं, वो कंटेंट ब्लॉगिंग होती है। वहाँ पे वेबसाइट पे आपको लिखना होता है। कुछ लोगों को लिखने का बहुत शौक होता है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनको लिखने का बहुत अच्छा शौक है, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ वेबसाइट वगैरह होती है, वहाँ पे कंटेंट लिखना होता है यूट्यूब का, वो ब्लॉगिंग होता है, BLOGGING, ठीक है। ये यूट्यूब अलग होता है। एंड थर्ड काम हमारा फेवरेट हो सकता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो यहाँ पे मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, आपको यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। अगर आप बिगनर्स हो तो दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे काम करते करते आप प्रो हो जाते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। सो तीसरा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। आप देख, मतलब टाइम लगता है इसमें, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, बट आप जिस तरीके से करते हो अच्छा खासा चल जाता है। सो तीसरा है यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। एंड नेक्स्ट, आप होममेड प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर सकती हैं। इसमें आपका किचन का सामान भी हो सकता है, जैसे नमकीन वगैरह, अचार वगैरह है, ये बना सकते हो। या अभी राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप राखी बना लो। इसके बाद दिवाली आती है, तो दिवाली के जो आइटम्स होते हैं उनको, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है और मेरी फ्रेंड कुछ हैं, ऐसा ग्रुप चल रहा है, तो वो लोग अपना हैंडमेड जो जिनको अच्छा लगता है बनाना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, वो इस तरीके की चीज़ें बनाकर सेल कर सकते हैं। तो आप अच्छा सा ग्रुप बना लो, वहाँ पे कर सकते हो। सोशल मीडिया तो है ही, अगर लोगों को चीज़ें पसंद आती है तो काम बहुत अच्छा चल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले कुछ सैंपल्स बनाने हैं और कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, वहाँ पे चीज़ें आपको शेयर करनी है। फिर आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपको कुछ आइडिया देंगे, वहाँ पे आपको न्यू आइडिया मिलेंगे, आप उनको ऐड करते जाओ, उस तरीके से काम करते जाओ। और जैसे फेस्टिवल आता है, जो भी फेस्टिवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाओ और सेल करो, तो बहुत अच्छा काम चल सकता है। कि आप कुकिंग वाली चीज़ें जो होती हैं वो कुक करके सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपको एजुकेशन से या इस चीज़ों से रिलेटेड कुछ नहीं आता है या आप नहीं करना चाहते हो, तो आप फूड बना सकते हो। जैसे कि किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप केक बनाना जानते हो, तो आप एक दो केक ऐसे सर्व करो, लोगों को टेस्ट करवाओ, फिर लोगों को पसंद आता है तो वो ऑर्डर करने लगते हैं। आप केक ऑर्डर कर सकते हो, पूरा फूड ऑर्डर कर सकते हो, टिफ़िन ऑर्डर लगा सकते हो। जो महिलाएं हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर उनके पास टाइम है, तो जैसे PG वगैरह होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग बाहर से लेते हैं, तो वहाँ पे आप टिफ़िन सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, आप मीशो रीसेलिंग करते हो, जैसे कि विश केयर है, मीशो ग्लो रोड है, एंड फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है। इन सब से आप जो कपड़े वगैरह हैं या कुछ है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आप मंगा के उनके रिव्यू शेयर कर सकते हो, उनकी लिंक शेयर कर सकते हो। तो लिंक के थ्रू, अगर आपके लिंक के थ्रू कोई शॉपिंग करता है तो वहाँ से आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। लोग आजकल लाखों में कमा रहे हैं इस तरीके से, तो आप ये वाला काम भी शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, वो प्रोडक्ट आप शेयर करोगे, लोगों को पसंद आते हैं, वो लेते हैं। स्पेशली ये चीज़ मेरे साथ होती है, ये भी मैंने वहाँ से ही मंगवाई थी। तो मैं इस तरह की चीज़ें मंगवाती हूँ जो मुझे पसंद आती हैं, तो बेसिकली लोगों को पसंद आती है, तो मैं उन लोग को लिंक शेयर कर देती हूँ। तो मैं फाइनली पूरे तरीके से ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप घर बैठे कोई काम कर सकते हो तो ये रीसेलिंग का काम बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है आपको और आपका जो कमीशन है वो बहुत अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट है कि आप अमेज़ॉन, किंडल है, इन सब पे आप ई-बुक्स लिख सकती हैं। ई-बुक्स आप लिखकर सेल कर सकती हैं और ये भी आपकी बहुत अच्छी खासी सेल हो जाती हैं।
और ई बुक्स वगैरह लिख सकते हो। अगर किसी को, बहुत लोगों को मतलब लिखना पसंद होता है, स्टोरीज़ वगैरह है जैसे कि मोटिवेशनल कोट वगैरह है या मोटिवेशनल स्टोरी है, आजकल ये सब चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना सुनना। तो आप इस तरह की ई बुक्स तैयार करके उनको सेल कर सकते हो, ये कि बहुत ज़्यादा होती हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट भी होती हैं, तो वहाँ पे आप जाकर जैसे कि अमेज़न है, ई और किंडल है, एंड आप चेक कर सकते हो काफ़ी कुछ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कि आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकती हैं, जैसे कि आपको स्टिचिंग वगैरह आती है, जो लोग सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो किसी को स्टिचिंग आती है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैलेंट है, इसके लिए आपको क्लासमेंट मिल जाएगा एंड टीचमेंट मिल जाएगा। ये ऐप है, यहाँ पे आप अपने कोर्सेज़ को बेच सकते हो, जैसे कि कुकिंग का है, स्टिचिंग का है, आपको जो भी चीज़ें आती हैं, या जो होम बजट आता है, लोग इस तरीके से ट्रिक्स सिखाते हैं कि कैसे कि होम को, अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको आती हैं तो आप अपना एक कोर्स तैयार कर सकते हो और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, दिखा सकते हो, उन लोगों को बता सकते हो कि 1 महीने में, 1.5 महीने में सिलाई कैसे करते हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो बाहर नहीं जा सकते, तो वो आराम से सीखते हैं। आप इस तरह से कर सकते हो। एंड इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो फ्री में, जो शुरुआत में जो डेमो क्लास होती है वो आप फ्री में दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें और उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़े, तो फिर वो आपके बैच को आराम से खरीद लेंगे। हम सबके पास टैलेंट होता है, और जो हम, अब टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ हमें भी बदलना होगा। हम भी अपनी कैपेबिलिटी जो है वो भी लोगों के सामने लाएं और ख़ुद को प्रूव कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, टेक्निक आजमा के आप समय के साथ चल सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और एक अच्छा खासा फाइनेंशियल अमाउंट अपने लिए रख सकते हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है कि, और आपके हस्बैंड का जो हाथ है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि अकेले एक इंसान पे जिम्मेदारी डालना आसान, कहना आसान होता है, पर जो करता है वही जानता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके हर किसी के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रिप्स और चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब टाइम आ गया है हम सबको अपना टैलेंट दिखाने का, खुद को प्रूव करने का, अपनी एलिजिबिलिटी शो करने का। सो ये बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें आप आजमा सकती हैं और आसानी से पैसे कमा सकती हैं। सो अभी कमेंट में बता के जाइएगा कि आप कौन सा काम शुरू करने वाली हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो में। बाय बाय। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।